ये सर्व समीकरण यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती क्या है। तो इसको ऐसे कुछ परिभाषा आप लिख सकते हैं इसकी कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहा जाता है जब उस कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो। समझ गए? तो यहाँ आपको क्या परिभाषा मिली कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या कहलाता है कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहा जाता है जब उस कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो। उस कोण के सभी मानों के लिए वो क्या होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। चलिए, तो हम लोग 3 प्रकार की त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ेंगे, है ना। पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ध्यान रखेंगे, अभी जो आप समझेंगे यहाँ ये किसके लिए सत्य होगी, तो यहाँ थीटा का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 90 हो सकता है और 90 से छोटा हो सकता है। यानी कि 0 से 90 तक के बीच के किसी भी मान के लिए ये संतुष्ट करेगा। तो ये आपका क्या हुआ? एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हुई। समझ गए? तो यही सर्व समीकरण यहाँ परिभाषा क्या है कि एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित समीकरण। देखिए, एक समीकरण है और इसको सर्व समीकरण कब कहेंगे? जब उस कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो। यानी कि यहाँ देखिए, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक किसी भी मान के लिए ये सत्य होगा, इसलिए आपका क्या है? एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। दूसरा देखिए, दूसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ध्यान रखेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये बदलाव आ जाएगा। ये किसके लिए सत्य होगा? तो ये 0 के बराबर होगा। थीटा का मान 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 90 से छोटा होगा। 90 नहीं लेंगे, 90 नहीं ले सकते। क्यों 90 नहीं ले सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सेक 90 जो था अपरिभाषित था, याद है ना। सेक 90 अपरिभाषित था, उसी तरह से tan 90 भी अपरिभाषित था, इसीलिए यहाँ 90 को छोड़ दिया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। हम लोग अक्सर फॉर्मूला में यही जानते हैं, ये चीज हम लोग छोड़ देते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना होता है, ठीक है। तीसरा आइडेंटिटी जो है, तीसरा आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। याद देंगे कि यहाँ थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 90 के बराबर हो सकता है और 90 से छोटा भी हो सकता है। समझ गए? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक 0 का भी वैल्यू अपरिभाषित होता है और कॉट 0 का भी वैल्यू अपरिभाषित होता है। ये अगर कंडीशन नहीं लिखता है ना, तो ये फॉर्मूला का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों अस्तित्व नहीं है? क्योंकि आपको याद देखे है कि उस कोण के सभी मानों के लिए वो सत्य होना चाहिए, है ना। तो अगर यह 0 रखते तो ये क्या ये सेटिस्फाई करता? नहीं करता ना। ये भी अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित में से अपरिभाषित घटाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि अपरिभाषित में से अपरिभाषित का कोई मीनिंग ही नहीं होता है, ये अर्थहीन होता है। ये क्या है? अर्थहीन है। तो ये चीज आपको लिखना होता है, ये चीज लिखिएगा तभी ये सत्य हुआ। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग इनको एक एक करके साबित करके देखते हैं। चलिए, पहला देखते हैं, 1 नंबर के लिए पहला दिया है आपका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। कब?
तो ये थीटा का मान यहाँ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 90 और 90 से छोटा भी हो सकता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। चलिए यहाँ समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप इस कोण का नाम थीटा देते हैं तो ये होता है आपका क्या, P, ये होता है B और ये होता है H, यही ना होता है। चलिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। आपको याद होना चाहिए, आपको यहाँ ये तो फॉर्मूला पता ही होगा। 3 फॉर्मूले यहाँ पे हम आपको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक और आपसे पूछे कि यहाँ हमको बताइए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर क्या कहिएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, आपसे पूछे पी स्क्वायर बराबर बताइए, तो कहिएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला होता है। चलिए तो यहाँ से हम लोग इसका LHS लेते हैं। LHS में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H ना, तो हो जाएगा ये आपका P बटा H का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ना, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा B बटा H का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का होता है ना B बाई H, तो ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर बटा में H स्क्वायर, नीचे हो जाएगा यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर बटा में H स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, दोनों जगह H स्क्वायर होगा, ऊपर आएगा P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, H स्क्वायर का ही ना होता है। देख लीजिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर का है, और नीचे भी आपका H स्क्वायर है, कट के 1 नहीं आ गया, तो ये आपका साबित हो गया। अब देखिए इससे और भी फॉर्मूले आपके निकलते हैं। आपने तो यहाँ साबित कर दिया कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हम यहाँ पे चाहे तो और भी फॉर्मूले यहाँ से ला सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो नहीं जाएगा फॉर्मूला, ये जाकर उधर माइनस का हो गया। या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, अब की बार इसको उधर भेज दिए। या ऐसे भी ले सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मन में सवाल ये भी उठेगा कि सर यहाँ प्लस माइनस दोनों क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर उधर रूट में ले जाना, तो प्लस माइनस दोनों लगना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने कभी ऐसा देखा है कि 0 से 90 के बीच में कोई भी मान माइनस में आ रहा हो, नहीं ना देखा है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, आगे की क्लास में जाएंगे तो प्लस माइनस लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कोई भी साइन कॉस टेन किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में मान माइनस में नहीं होता, इसलिए यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ भी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, तो एक से ये अन्य 4 फॉर्मूले भी निकल गए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए बाकी सब यही फिगर रहने दिए हैं, हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर फॉर्मूला है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और ये किसके लिए है, तो थीटा का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा होगा। चलिए इसको साबित किया जाए। इसमें भी आपको लेना होगा LHS को, तो LHS में क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा H बटा में B, H बटा में B का स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टेन का P बटा में B का स्क्वायर। चलिए ऊपर हो जाएगा H स्क्वायर और नीचे हो जाएगा B स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर और नीचे हो जाएगा B स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए दोनों तरफ, दोनों का B स्क्वायर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। देखिए तो यहाँ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और B स्क्वायर है ना। चलिए तो यहाँ भी B स्क्वायर और नीचे भी B स्क्वायर, कट के आपका 1 नहीं आ गया, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तो आप दिखा दिए यहाँ, ये तो आप साबित कर दिए, आप दूसरा फॉर्मूला साबित कर दिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये दिखा दिए। अब इससे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में आ जाएगा। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अब की बार इसको इधर भेज दिया, 1 को इधर भेजिए, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। देखिए इसको इधर लेंगे तो टेन स्क्वायर प्लस का, ये जाएगा तो इधर माइनस का, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। या अब वही रूट में भेज दीजिए, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ भी इसको भी उसी तरह से, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। चलिए अगला तीसरा प्रूफ करते हैं। तो तीसरा आपका है यहाँ पे 3rd नंबर, यही ना है आपका
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसके लिए कंडीशन क्या है कि थीटा जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। चलिए यहाँ पे साबित करते हैं। तो इसका भी हम लोग LHS लेंगे। चलिए इसका लिखते हैं LHS। तो LHS में आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h बटा पी ना, तो h बटा में p का होल स्क्वायर माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा b बटा में p का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, h स्क्वायर बटा में p स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बटा में p स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, पी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, पी स्क्वायर के ना, तो ऊपर भी पी स्क्वायर नीचे भी पी स्क्वायर, कट के 1 आ गया। तो ये भी आपका साबित हो गया यहाँ से। तो आपका तीसरा भी साबित हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको देखिए, इसको इधर भेज देते हैं, 1 को इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, कॉसेक स्क्वायर सॉरी माइनस में 1, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। चलिए अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, हाँ इसको इधर भेजते इसको इधर भेजते तो यही ना आएगा। चलिए यहाँ से आप लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे ना, चलिए कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या यहाँ से देख लीजिए कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हो गए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो ध्यान रहे, आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। उसके लिए सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें साइन ए को बदलना है, किसमें, कॉट में बदलना है। तो साइन ए बराबर होता है ना 1 बटा कॉसेक ए, होता है ना। अब चलिए 1 बटा कॉसेक को तो आप आसानी से कॉट में बदल सकते हैं, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सेक को। सेक ए को बदलना है आपको किसमें, कॉट में। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक ए बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan को तो आसानी से कॉट में बदल सकते हैं ना। चलिए तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, हो जाएगा ना। चलिए अंदर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ होगा कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, या कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 1 में कॉट स्क्वायर से भागेंगे तो कॉट स्क्वायर, 1 में जाकर गुना करेगा फिर ऊपर, तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, यही ना आएगा आपका एलसीएम लेके। चलिए ऊपर तो रूट रहेगा ही, कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 और नीचे से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी आ जाएगा ये कॉट ए, समझ गए। अगला है आपका tan ए, tan को भी कॉट में बदलना है, तो इसका हो जाएगा 1 बटा कॉट ए, इसका तो सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी कि सबको सेक ए के पद में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले साइन से। तो साइन ए बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कॉस को सेक में बदलना यहाँ आसान है, इसलिए ऐसा ये फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अंदर एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। चलिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। चलिए ये रूट से बाहर निकल जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा में सेक ए, समझ गए। चलिए साइन के बाद अब किस पे आते हैं, कॉस पे आते हैं। तो कॉस का तो आसान है बदलना, 1 बटा क्या हो जाएगा सेक ए, सेक में बदल गया। अच्छा अब इसके बाद tan को बदलते हैं। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो इसका भी फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका भी बदलना आसान था। अब चलते हैं हम लोग कॉसेक ए पर। कॉसेक ए को किस में बदलना है आपको, तो यहाँ फिर से आपको किस में बदलना है, आपको सेक में बदलना है। तो इसको सेक में बदलने के लिए इसको हम 1 बटा साइन लिख देते हैं, 1 बटा साइन ए। अच्छा चलिए अब साइन ए को कॉस में बदल सकते हैं ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को आसानी से सेक में बदल सकता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर
1 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर था तब क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर ए। समझ गया ना। चलिए कॉस ए बराबर 1 बटा सेक होता है ना फॉर्मूला, वही लग गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 बटा रूट अंडर यहाँ एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये पलट जाएगा, तो पलटने से पहले रूट से बाहर इसको निकाल देते हैं। तो 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए, अब ये ऊपर चल जाएगा। तो यानी कि अब फाइनली ये आपका हो जाएगा सेक ए बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा कॉसेक का भी हो गया, अब बच गया सिर्फ कॉट ना, कॉट ए को बदलना है यहाँ पे। तो कॉट ए बराबर 1 बटा tan ए नहीं हो जाएगा, आप tan को तो आसानी से सेक में बदल सकता है, तो हो जाएगा 1 बाई यहाँ क्या आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप पता है क्या करिएगा, बाकी ये तो हम लोग एक को ही ना बदले, आप क्या करिएगा साइन को लीजिएगा, ठीक है, और फिर एक बार साइन को लेके आप कॉस में बदलिएगा, फिर tan को लेके कॉस में बदलिए, मतलब कि सबको एक एक करके आप बना लेना है। आपको क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, तो किसी एक को लेना है, जैसे साइन को ही लेना है। अब साइन के द्वारा सब में बदल देना है, इसको कॉस में बदलना है, tan में भी बदलना है ना, सेक में भी बदलना है, कॉट में भी बदलना है, सब में बदल के आपको चेंज करके देखना है। इससे क्या होगा कि आपको सारे फॉर्मूले आसानी से ही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। चलिए पहला इसका क्वेश्चन देखिए, दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। चलिए 9 कॉमन हो जाएगा, क्या यहाँ पे 9 कॉमन होगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये तो फॉर्मूला होता है ना, इसका वैल्यू आपको 1 बताए हैं, तो हो जाएगा 9 × 1, यानी कि आपका आ गया यहाँ से 9 आंसर। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे इसका। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं इसका, 4 का सेकंड नंबर, इसका मान किसके बराबर हो, तो इसको पहले लिखते हैं यहाँ 1 प्लस tan थीटा प्लस में है सेक थीटा, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में है आपका कॉसेक थीटा। यही ना क्वेश्चन। चलिए इसमें सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए ना 1 में एक बार तीनों से, फिर tan में तीनों से, फिर सेक में तीनों से। चलिए शुरू करते हैं। 1 में तीनों से करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। चलिए tan में करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा और माइनस tan थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। अब चलिए सेक के द्वारा तीनों में करते हैं तो होगा सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। ये 1 और देखिए ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू तो 1 होता है ना। चलिए इसको और इसको एक साथ रखते हैं, कॉट थीटा प्लस में tan थीटा। चलिए इसके बाद इसको यहाँ रखते हैं माइनस का कॉसेक थीटा, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे ना। चलिए माइनस का tan थीटा कॉसेक थीटा प्लस में सेक थीटा, है ना। अब इसको लिखेंगे प्लस में सेक थीटा कॉट थीटा माइनस में सेक थीटा कॉसेक थीटा। चलिए समझ में आया। अब देखिए ये 1 1 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो ये कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अच्छा tan थीटा का क्या होगा, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। सबको चेंज करते हैं, इसका 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। चलिए माइनस इसका देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और इंटू में 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, प्लस इसका 1 बटा कॉस थीटा। चलिए आगे इसको भी चेंज करते हैं, तो यहाँ चेंज करिएगा तो प्लस में 1 बटा कॉस थीटा और गुना में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है। चलिए यहाँ चलिए माइनस 1 बटा क्या होगा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा। समझ गए। चलिए यहाँ देखिए ये कट जाएगा और यहाँ भी कॉस कट जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखिए, तो यहाँ होगा 2 प्लस, यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, तो एलसीएम होगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसमें से भाग करेंगे, ये कॉस जाके ऊपर गुना करेगा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें से भाग करेंगे, ये कॉस कट जाएगा, ये साइन जाके ऊपर गुना करेगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 बटा साइन थीटा, यहाँ देखिए माइनस 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ है 1 बटा साइन थीटा प्लस का, ये ना है। चलिए और माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा ये साइन कॉस है ना, साइन थीटा
कॉस थीटा, यही ना है। चलिए अगले स्टेप में देखिए, यहाँ देखिए ना, ये तो ये काट देंगे ना। चलिए यहाँ देखिए 2 प्लस इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 बटा है साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और माइनस यहाँ भी फिर वही चीज है, बस माइनस में है, ये दोनों तो कट जाएंगे ना, आपका 2 ही ना आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी नंबर ना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका 3 नंबर देखिए। चलिए बहुत ही सिंपल सा है, देखिए आपको कोई फॉर्मूला ना दिखे ना तो साइन कॉस में ही बदलना चाहिए क्वेश्चनों को, ठीक है, आपका आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो आप साइन कॉस में बदल दीजिए, तो इसको बदलिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, अच्छा प्लस ये हो जाएगा आपका 10 का साइन ए बटा में कॉस ए, हो जाएगा ना। चलिए और यहाँ तो ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। यहाँ एलसीएम होगा, एलसीएम होगा कॉस ए, एलसीएम होगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ इंटू में है 1 माइनस साइन ए। तो देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हो जाएगा ना, और नीचे आपका है कॉस ए। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का, और नीचे भी है पहले से कॉस ए, तो एक कॉस ए कॉस कट जाएगा, आपका कॉस ए बच जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए इसमें, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। याद है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और नीचे होता है कॉसेक स्क्वायर ए। फिर इसको साइन कॉस में बदलिए तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये पलट जाएगा ना, ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा अभी आपका साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए का ना हो जाएगा। चलिए तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में जरूर आते हैं। आपको इसमें कुछ नियम ध्यान रखे होंगे। अगर कभी बटा के नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो चाहे 1 माइनस कॉस थीटा हो, ठीक है, 1 प्लस कॉस हो, 1 माइनस कॉस हो, 1 प्लस साइन थीटा हो या 1 माइनस साइन थीटा हो, इन चारों में से कोई नीचे होता है ना बटा के नीचे, तो परिमेयकरण करते हैं, उसका हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। हर में जब भी ये होगा तो हर का परिमेयकरण आपको फाइनली करना है, ठीक है। आप प्रूव करने के लिए अगर दोनों तरफ एक जैसे टर्म दिख रहे हैं, यानी बड़े बड़े टर्म दिख रहे हैं, तो आप एलएचएस भी लेके प्रूव कर सकते हैं और आरएचएस भी लेके प्रूव कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में आप एलएचएस के द्वारा आरएचएस भी ला सकते हैं और आरएचएस के द्वारा एलएचएस भी ला सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं और राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड भी ला सकते हैं। दूसरा चीज, जब आपको कोई फॉर्मूला ना दिखे तो आप साइन कॉस के टर्म में, साइन और कॉस के टर्म में हर त्रिकोणमितीय अनुपात को आप चेंज कर दिए। तो आपको साइन कॉस के टर्म में चेंज करने के लिए सारा फॉर्मूला आपको पता है किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 होगा तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, है ना। अच्छा उसी तरह मान लीजिए सेक होगा तो सेक थीटा का 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, आपका कॉसेक होगा तो कॉसेक थीटा का क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा। अच्छा कॉट होगा तो आपको कॉस बट्टा साइन लगा देना। मतलब कि जब कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा होगा ना तो यही आपको काम करना होगा। जब कोई फॉर्मूला ना दिख रहा होगा तो उसको आपको साइन कॉस में ही बदल देना है, साइन कॉस के टर्म में ही बदलना होगा, ध्यान रखेंगे, समझ गए। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। चलिए इसको चाहें तो आप एलएचएस से भी आरएचएस भी ला सकते हैं और आरएचएस से एलएचएस भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एलएचएस लेते हैं, ठीक है। एलएचएस लीजिए, एलएचएस में है आपका कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है, आपको क्या पता है, साइन कॉस में बदलिए तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अच्छा कॉस कॉट को बदलेंगे, है ना, कॉट को बदलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, हो जाएगा होल स्क्वायर। अंदर एलसीएम ले सकते हैं, अंदर एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, स्क्वायर अलग अलग लगा दे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। चलिए अगले स्टेप में देखिए, हमें जो प्रूव करना है 1 माइनस कॉस और बटा में 1 प्लस कॉस लाना है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा यहाँ कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर आसानी से दे सकते हैं ना, तो देखिए तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। चलिए तो ऊपर जो है पहले उसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा और फिर इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए एक टर्म एक से कट जाएगा, यानी ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा
और नीचे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। समझ गया ना। तो यहाँ से आपका LHS RHS के बराबर हो गया ना। LHS बराबर में RHS ये आपका यहाँ से सत्यापित हो गया। समझ गए। आप RHS से भी LHS ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है ना, हर का आपका आ जाता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड रखते हैं, 5 का सेकंड नंबर में भी आप LHS लीजिए, क्योंकि देखिए बड़ा टर्म LHS में ही, RHS लेके आप ये LHS नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हम LHS से ही RHS लाएंगे क्योंकि ये बड़ा टर्म है। चलिए, cos A बटा में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा में cos A। यहाँ तो ठीक है, cos A है ना। चलिए, यहाँ ठीक है, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है, 1 प्लस साइन। तो आपको बताए थे ना अभी कि 1 प्लस कॉस थीटा हो, 1 माइनस कॉस थीटा हो, 1 प्लस साइन थीटा हो बटा के नीचे, या 1 माइनस साइन थीटा। आपको हर का परिमेयकरण करना होगा। तो इसका परिमेयकरण करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लिखेंगे कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी 1 माइनस साइन ए। समझ गए ना, परिमेयकरण कर रहे हैं हर का। और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, यहाँ लिख देंगे, चाहे तो परिमेयकरण कर रहे हैं, परिमेयकरण करने पर। समझ गया ना, परिमेयकरण कर रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर ऊपर गुना करते हैं और नीचे नीचे इसमें गुना करते हैं। तो देखिए कॉस के साथ इंटू में लिख दीजिए पहले, कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इंटू में हो गया। नीचे देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। चलिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए। अच्छा देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है ना। चलिए, प्लस 1 प्लस साइन ए, और बटा में क्या है यहाँ पे, कॉस ए। ठीक है, तो देखिए एक कॉस से एक कॉस यहाँ कट जाएगा। चलिए अब यहाँ जो बच गया आपका, क्या बचा है, 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस है। अब तो आसानी से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए तो एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस ए, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ होगा 1 प्लस साइन ए। चलिए ये साइन ए काट दो, 1 1 2 हो जाएगा, 2 बटा कॉस ए। तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस सेक ना होता है, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, 2 सेक ए। समझ गए। तो ये ना प्रूफ करना था, ये आपका RHS आ गया, यानी LHS बराबर में RHS सत्यापित हो गया। ये आपका सत्यापित हो गया, प्रमाणित हो गया। चलिए समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में भी आप LHS लीजिए, LHS में दिया है tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। आपको लाना क्या है, तो आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या होगा, साइन कॉस में बदलेंगे ना। तो tan का हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, बटा के नीचे 1 माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस यहाँ कॉट है तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए इसके बटा में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। देखिए सब साइन कॉस में बदल गए। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा, नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे ना, तो ऊपर देखिए, ऊपर जो है वो पहले लिख दीजिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और इसके नीचे यहाँ एलसीएम लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ आएगा आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, चलिए सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, माइनस में कॉस थीटा। चलिए प्लस उसी तरह से यहाँ भी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और नीचे देखिए यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा, कॉस थीटा, यहाँ होगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ये देखिए ये वाला सबसे ऊपर वाले के साथ गुना कर जाएगा, तो यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ ना, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये दोनों इसके साथ गुना कर जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। क्लियर है। प्लस यहाँ भी ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा ये वाला इसके साथ, यानी हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा।
क्लियर है। चलिए अगला स्टेप यहाँ देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो दोनों को एक जैसा कर देंगे ना तो एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा में है आपका कॉस थीटा, ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, तो अंदर का जगह यहाँ बदल देंगे। आपका किस तरह से होगा, यहाँ देखिए साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या है ना, जब इसमें से माइनस कॉमन करिएगा तो ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा और माइनस वाला प्लस में, तो यहाँ वो माइनस कॉमन हो गया, समझिए एक तरह से। तो या फिर ऐसे भी समझ सकता है कि यहाँ साइन बदलेंगे ना तो यहाँ अंदर का जगह बदलना होगा अगर माइनस में हो तो। चलिए अब यहाँ एलसीएम लेने में आसानी होगी। देखिए एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, समझ गया ना। इसका एलसीएम ये दोनों में कॉमन है ना, तो एक ही बार तो लिखाएगा। चलिए इसमें से भाग करेंगे तो ये सब कट जाएगा, यहाँ साइन बचेगा तो ऊपर जाके गुना करेगा तो साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ भी इससे भाग करेंगे तो यहाँ कॉस खाली बचेगा, कॉस थीटा, ऊपर जाके गुना करेगा तो कॉस क्यूब थीटा। तो ऊपर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं, याद रहेगा आपको। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। यानी यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका क्या, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ना फॉर्मूले में सेट कर दिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो है आपका वो लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो देखिए तो ये वाला कट जाएगा ना, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका तो 1 हो जाएगा, समझ रहे ना, 1 हो जाएगा ना। और ये आपका बच गया, तो यहाँ बच गया साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा ना, और इसको यहाँ लिख दिया। फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं, किसका फॉर्मूला लगाया है, तो वही लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यही यहाँ फॉर्मूला लगा है। और ये तो आपका बचा है, और नीचे जो बचा है उसको भी लिख दीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा, समझ गए। चलिए अलग अलग यहाँ पे बांट देते हैं, अलग अलग बांटिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और प्लस 1 बटा साइन थीटा कॉस थीटा, समझ में आया ना। अलग अलग बांट दिए, एक बार इसके बटा में एक बार इसके बटा में, तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना सब, तो यहाँ कट गए, ये आपका आ गया 1, ठीक है, और प्लस 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस इंटू में ही ना है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। तो यही ना लाना था, LHS बराबर RHS आ गया, समझ में आया ये क्वेश्चन। तो इसी तरह से क्वेश्चन को इसको बनाएंगे। चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको एक बार LHS लेते हैं और एक बार RHS, दोनों लेना पड़ेगा, आपके हिंट में भी दिया होगा LHS। LHS में क्या है 1 प्लस सेक ए बटा में है सेक ए, तो यहाँ तो कोई फॉर्मूला ही नहीं दिख रहा है। एक काम करिए सबको साइन कॉस में के टर्म में बदलेंगे तो यहाँ कॉस में ना बदलेगा। चलिए 1 प्लस 1 बटा कॉस ए हो जाएगा और इसके बटा में 1 बटा कॉस ए, ऊपर एलसीएम ले लीजिए कॉस ए, यहाँ होगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे है आपका 1 बटा कॉस ए, ये कट जाएगा, यानी फाइनली आपका आ गया कॉस ए प्लस 1, ठीक है। उसी तरह से आप RHS यहाँ ले लीजिए, RHS में दिया है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, है ना। अच्छा एक काम करिए, या तो इसका परिमेयकरण कर दिए, परिमेयकरण करके भी ला सकते हैं और ऊपर सीधे फॉर्मूला भी लगा देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। जो आपको आसान लगे उससे आप इसको बना सकते हैं। तो हम लोग क्या किया जाए, जिस पे आप चाहें, तो ऊपर हम लोग आप परिमेयकरण तो करना जानते हैं, हम देखिए इसको फॉर्मूला लगा के बना रहे हैं। तो साइन स्क्वायर का होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा और नीचे आपका 1 माइनस कॉस है। अच्छा या कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं, तो ऊपर एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर देंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए
और नीचे आपका क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखिए तो ये कट जाएगा ना, आपका वही ना बच गया, यहाँ भी वही बच गया कॉस ए और प्लस में 1, यही ना बच गया। तो दोनों जगह सेम आ गया, LHS बराबर में RHS। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका 5 नंबर कह रहा सर्व समीकरण इतना का प्रयोग करके, देखिए इसको लागू करके इसको साबित करना। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहले तो आप LHS लेंगे। LHS में देखिए दिया है कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 और बटा के नीचे है कॉस ए प्लस में साइन ए और माइनस में 1, यही ना है आपका। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको लाना है यहाँ कॉसेक में और कॉट में। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि कितना से भाग करें, साइन कॉस में है ना ये, और यहाँ लाना है कॉसेक और कॉट में। तो यहाँ पे अगर आप कॉसेक से भाग कर, ये किससे भाग कर दें, साइन से भाग कर दें। तो ध्यान है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो आपको या तो साइन थीटा से भाग करना होता है या कॉस से, दोनों में से किसी एक से भाग करना होता है। भाग करके ये दोनों में से किसी एक से भाग करके आता है, समझ गए ना। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, आपको लाना है कॉट और कॉसेक। तो यहाँ आप साइन से भाग करिएगा तभी ना आपका कॉसेक और कॉट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कैसे से भाग करेंगे, तो साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर। साइन से क्यों भाग करें, क्योंकि आपको RHS में कॉसेक और कॉट में लाना है। चलिए तो यहां हो जाएगा कॉस ए बटा में साइन ए, बटा में साइन ए माइनस साइन ए बटा में साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। समझ गए ना, ऊपर अंश में सबसे भाग हो गया कॉस साइन ए से, सब में भागोगे ना। अब उसी तरह नीचे भी साइन ए में सबसे भाग करेंगे, कॉस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। तो देखिए ये दोनों कट के 1 और ये दोनों कट के 1। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये आपका जो होगा कॉसेक बटा साइन कॉट ए हो जाएगा माइनस 1 और 1 बटा साइन, 1 बटा साइन किसका हो जाएगा, कॉसेक ए, कॉसेक ए। चलिए नीचे भी उसी तरह से कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए। समझ में आया इतना? चलिए अब थोड़ा इसको सजाना है, किस तरह से सजाएंगे थोड़ा समझिए। यहाँ एक काम करते हैं, कॉसेक को और कॉट को एक साथ कर लेते हैं। कॉसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस में 1, और यहाँ भी थोड़ा सजा लेते हैं, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। समझिए यहाँ देखिए, यहाँ कॉसेक और कॉट में है तो 1 तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर में 1, और एक और होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। तो 1 के जगह, इस 1 के जगह यही ना फॉर्मूला लागू करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ कॉसेक कॉट में है तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी दो फॉर्मूला लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पहले से ही कॉसेक कॉट में है। तो चलिए इसको लगाते हैं, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, इन दोनों को एक साथ रखना है। अच्छा माइनस 1 के जगह पे ये फॉर्मूला लिख देते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर अच्छा से दे देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। समझ गए, 1 के जगह पे ये फॉर्मूला लिख दिए, और बटा के नीचे जो है उसको वैसे लिखिए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। समझ गए। अब एक काम करते हैं, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए माइनस, यहाँ देखिए फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इन दोनों को एक बार माइनस में एक बार प्लस में कर देंगे ना, तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए और इंटू में कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। समझ गए ना, यह फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। देखिए यहाँ कॉमन है ना, क्या कॉमन है, तो कॉमन है आपका कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। चलिए इसको कॉमन कर लिए, यहाँ बच जाएगा आपका 1 और माइनस यहाँ ये बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बाहर निकल गए ना, यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच गया माइनस का, माइनस में क्या आ जाएगा कॉसेक ए माइनस में कॉट ए, ये ना बचेगा। चलिए बटा के नीचे है आपका 1 माइनस कॉसेक ए प्लस में कॉट ए,
ये ना है आपका। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ब्रैकेट बंद करिए, है ना, और फिर यहाँ देखिए 1 माइनस, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ साइन बदलेगा ना, कॉसेक ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कॉट ए, और नीचे भी तो आपका यही ना बचा है 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, यही ना आपका बचेगा जो साबित करना था। तो ये आपका आ गया यहाँ से क्या, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। समझ गए। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर में RHS हो गया। सत्या नंबर 5 पे है और प्रश्नावली है आपका 8.4। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ जो भी कोण दिए गए हैं वो क्या है, न्यून कोण है। समझ गए। तो इसको साबित करना है, तो साबित करने के लिए आपको इसमें का शुरू का 5 क्वेश्चन बता चुके थे पिछले पार्ट में। यहाँ जो बचे हुए 3-4 क्वेश्चन है उसको देख लेंगे और फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। चलिए तो यहाँ आपको LHS लेना होगा। LHS में क्या दिया है, तो LHS में यहाँ √1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। आपको याद होना चाहिए कि बताए थे कि जब बटा के नीचे यानी हर में 1 माइनस साइन हो, 1 प्लस साइन हो, 1 माइनस कॉस हो और 1 प्लस कॉस हो, इन चारों में से कोई भी रहे तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर यानी हो जाएगा यहाँ पे √1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए और नीचे भी 1 प्लस साइन ए। आपको पता है ना कैसे गुना किया जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर सेम है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए एक बार प्लस माइनस में है तो यहाँ लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप देखिए √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और साइन स्क्वायर बचा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए का। तो दोनों जगह से रूट हट जाएगा ना स्क्वायर के साथ, तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और नीचे बच जाएगा आपके पास सिर्फ कॉस ए, स्क्वायर हट जाएगा। अलग अलग बांट देते हैं, तो यहाँ अलग अलग बांटिएगा तो ये 1 बटा कॉस ए और प्लस में साइन ए बटा में कॉस ए। तो 1 बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, सेक ए का ना, और साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए का। यही ना आपको साबित करना था। तो आपका आने गया LHS बराबर में RHS। सत्यापित हो गया यहाँ से, सत्यापित। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 7 में भी आपको लेना होगा LHS। LHS में दिया है आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा के नीचे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। ऊपर कुछ कॉमन है क्या, ऊपर कॉमन है साइन थीटा, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, नीचे कॉमन है कॉस थीटा और ब्रैकेट में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा देखिए साइन बटा कॉस टेन होता है, यानी कि इसको काटना होगा, 1 आना चाहिए। तो एक काम करिए, या तो ऊपर साइन है तो कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, या नीचे कॉस है तो साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए नीचे वाला ही हम लोग चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा के नीचे देखिए कॉस थीटा है, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए ना, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह फॉर्मूला लगती है 1 माइनस साइन स्क्वायर का। चलिए यहाँ पे साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आइए, यहाँ नीचे कॉस थीटा है और ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ इंटू हो जाएगा ना 2, यहाँ होगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से दोनों में इंटू हो गया और माइनस 1। चलिए अगला स्टेप देखिए, तो है आपका साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे देखिए कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर 2 में से एक जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह सेम मिल गया। तो साइन स्क्वायर बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, टेन थीटा का। तो यहाँ भी आपका LHS बराबर में हो गया RHS। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका 8 में भी आपको LHS ही लेना होगा। LHS में दिया है आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का
होल स्क्वायर। यहाँ एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, है ना, प्लस 2 साइन a कॉसेक a और प्लस कॉसेक स्क्वायर a। देख लीजिए फॉर्मूला गया ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह से कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a और प्लस में सेक स्क्वायर a। समझ गए, फॉर्मूला लग गया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ठीक है, एक साथ रखेंगे या डायरेक्ट लिख देते हैं 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन a इंटू कॉस के, ये भी 1 होता है। चलिए यहाँ कॉस एक स्क्वायर a है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि कॉट में बदलना है और टेन में बदलना है, देख रहे हैं ना। चलिए इसका तो काम हो गया, इसके साथ 1 आ गया है। यहाँ ये 2 कॉस a और सेक a, इसका भी 1 होता है और यहाँ भी सेक स्क्वायर a को बदल दीजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 है, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो देखिए 2 1 3 1 4 4 2 6 1 7, तो आ नहीं गया 7 प्लस टेन स्क्वायर a और प्लस में कॉट स्क्वायर a, LHS बराबर में RHS। समझ गए, तो ये बराबर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके हिंट में भी दिया है कि LHS और RHS लेके दोनों को बनाना है, तो एक एक करके लीजिए। पहले LHS लेके सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है कॉसेक a माइनस में साइन a, ठीक है, इंटू में है फिर सेक a माइनस कॉस a, यही ना है। तो चलिए इसको कोई फॉर्मूला नहीं दिखता तो आपको पता है साइन कॉस में बदला जाता है, तो ये 1 बटा साइन a हो जाएगा माइनस साइन a, ठीक है। यहाँ देखिए 1 बटा कॉस a माइनस कॉस a, दोनों जगह एलसीएम ले लें क्या। चलिए यहाँ एलसीएम लीजिए, हो जाएगा साइन a और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे 1 है, इसमें भाग करेंगे साइन a जाके ऊपर गुना करेगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी कॉस a, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। समझ गए। चलिए बराबर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है और नीचे है आपका साइन a, ठीक है, इनटू यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा और बटा में है कॉस a। चलिए एक एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, यानी ऊपर आ गया साइन a कॉस a, ठीक है। अब आप RHS लीजिए, RHS में है 1 बटा टेन a प्लस कॉट a। चलिए तो इसको लेते हैं 1 बटा टेन a प्लस में कॉट a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 बटा, इसको आप लिख सकते हैं ना साइन a बटा में कॉस a और कॉट को लिख सकते हैं कॉस a बटा में साइन a। चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 बटा नीचे एलसीएम होगा आपका कॉस a साइन a, ठीक है। इसमें से भाग करेंगे, ये कट जाएगा, साइन जाके साइन में गुना करेगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस इसमें से भाग करेंगे तो साइन कट जाएगा, कॉस जाके ऊपर गुना करेगा तो कॉस स्क्वायर a। चलिए यहाँ 1 बटा, इसका भी तो 1 होता है ना, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 और नीचे बच गया कॉस a साइन a। ये ऊपर चल जाएगा ना, पलट जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा वही साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, यानी कि यहाँ भी LHS बराबर हो गया आपका RHS। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 जो है ना आपका दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 माइनस टेन a बटा 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में टेन स्क्वायर a प्रूव करना है। तो देखिए एक बार इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर a ला देंगे, एक बार इसको सॉल्व करके टेन स्क्वायर ला देंगे, दोनों से ला देंगे, हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर a बटा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर a, अच्छा नीचे वाले का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a ना, कॉसेक स्क्वायर a, साइन कॉस में बदल दीजिए, इसको 1 बटा कॉस स्क्वायर a, अच्छा इसे 1 बटा साइन स्क्वायर a, पलट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा ना, साइन स्क्वायर a बटा में कॉस स्क्वायर a, यानी ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर a, हो जाएगा ना। चलिए इसका तो आपका टेन स्क्वायर a आ गया। अब देखिए ये दूसरा वाला भाग है, इसको लेके भी टेन स्क्वायर a ला देते हैं। तो आपके पास दिया है 1 माइनस टेन a बटा में 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। कोई फार्मूला तो दिख नहीं रहा है, अंदर साइन कॉस में बदलते हैं। चलिए तो 1 माइनस साइन a बटा में कॉस a, ठीक है, और फिर नीचे इसके 1 माइनस कॉस a बटा में साइन a,
ठीक है, होल स्क्वायर रहेगा। वैसे ही अंदर एलसीएम लेते हैं, तो अंदर एलसीएम लेंगे। चलिए, तो अंदर एलसीएम लेंगे, यहाँ होगा कॉस ए, ऊपर होगा कॉस ए माइनस में साइन ए। अच्छा, नीचे आइए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो होगा साइन ए, यहाँ हो जाएगा क्या, साइन ए माइनस में कॉस ए। ठीक है, चलिए अब पलट जाएगा ना ये फ्रैक्शन, तो यानी ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए गुना साइन ए बटा में ये वाला आएगा ना साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। समझ गए ना, ये पलट गया ऐसे। अब देखिए ये दोनों सेम ही है, बस माइनस का फर्क है, तो आप माइनस कॉमन कर दीजिए ऊपर या नीचे। यहाँ से माइनस कॉमन करिएगा तो ये बन जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। समझ गया ना, प्लस वाला माइनस में चला आया, माइनस वाला प्लस में चला आया। ठीक है, माइनस कॉमन किए तो ठीक है, बटा में है आपका कॉस ए और गुना में है साइन ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों तो कट जाएंगे ना, तो साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो माइनस है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो माइनस हट जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो साबित हो गया ना, ये समझ गए। चलिए अब उदाहरण कुछ देखते हैं। एक्सरसाइज तो आपका कंप्लीट हो गया, पेज नंबर 212 है, उसी का ये है। ठीक है, पेज नंबर 212 का कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको देखते हैं। उदाहरण 13 देखिए, साबित करने इसको, तो इसमें भी आप LHS लेंगे। LHS में दिया है आपका सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और फिर है इंटू में सेक ए प्लस में टेन ए। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। तो सेक को 1 बटा कॉस ए लिख सकते हैं ना। चलिए, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए और यहाँ भी साइन कॉस में बदल दीजिए, तो 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा ना। चलिए अगले स्टेप में 1 बाई कॉस ए, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए ऊपर एक बार प्लस माइनस में है ना, तो ऊपर लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे आपका कॉस ए स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा। चलिए अच्छा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस में साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ ना ये, तो ये तो आपका कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला ही होता है। चलिए, और नीचे पहले से ही कॉस स्क्वायर ए है, तो ये आपका 1 नहीं आ गया, तो आप दिखा दिए LHS बराबर में RHS, ये आपका सत्यापित हो गया। समझ गए। उदाहरण 14 देखते हैं, इसमें भी LHS से आप RHS ला सकते हैं, तो LHS ही लेते हैं। LHS में है आपका कॉट ए माइनस में कॉस ए बटा में कॉट ए प्लस में कॉस ए। ठीक है, अच्छा इसको साइन कॉस में बदलिएगा, तो ये आपका कॉस बटा साइन होता है ना, फॉर्मूला कॉट का, कॉस ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए। फिर इसी तरह से यहाँ भी कॉस ए बटा में साइन ए और माइनस में कॉस प्लस में कॉस ए, प्लस है ना यहाँ। चलिए ऊपर कॉमन है कुछ, तो ऊपर है कॉमन कॉस ए, तो बचेगा 1 बटा साइन ए माइनस 1। कॉस ए कॉमन करिए तो 1 बटा साइन ए माइनस 1, और नीचे भी आप कॉस ए कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 1 बटा साइन ए और प्लस 1। ये ना बचेगा, ये कट जाएगा, 1 बाई साइन तो फॉर्मूला होता है ये कॉसेक का, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस 1। यही ना आपको प्रूफ करना था, तो आ गया ना LHS बराबर में RHS। समझ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन उदाहरण 15 जो दिया है ना, इसमें सर्वसम क्या इसका प्रयोग करना है। एक्सरसाइज में भी था ना एक ऐसा क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। याद होना चाहिए, आपको बताए थे कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है साइन कॉस से भाग करके बनता है ना। चलिए आंसर में साइन कॉस से भाग किया जाता है, ये आपको पता है ना। LHS लिखिए पहले, LHS आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। आपको सेक और टेन में लाना है, इसलिए यहाँ कॉस से भाग करेंगे आंसर में, तभी ना आएगा आपका सेक और कॉट में, टेन में, सेक और टेन में लाना है, इसलिए आपको कॉस से भाग करना होगा। और एक एक्सरसाइज में था उसमें साइन से भाग किए थे, क्योंकि कॉट और कॉसेक में लाना था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। तो सेक और टेन में लाना है, इसलिए कॉस से भाग करेंगे, तो लिखेंगे अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर, चलिए तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, सब में कॉस से भाग करेंगे 1 बटा कॉस थीटा। फिर नीचे आइए उसी तरह से यहाँ साइन थीटा बटा में कॉस थीटा
प्लस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा। चलिए तो कट जाएंगे 1, ये भी कट जाएगा 1। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक हो जाएगा ना, सेक थीटा बटा में उसी तरह tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। थोड़ा इसको सजाएंगे किस तरह से, तो सेक और tan को एक साथ कर लेते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 और नीचे आपका क्रम क्या होगा उसी तरह, यहाँ हम लोग 1 को पहले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। समझ में आया क्या किया है, 1 माइनस सेक थीटा और ये प्लस में tan थीटा। समझ में आया। अब देखिए आपको बता रखे हैं कि ये 1 की जगह फार्मूला रखेंगे तो 1 सेक और tan के फॉर्म में एक फार्मूला होता है ना, याद है आपको, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है ना। और भी 2 फॉर्मूले होते हैं लेकिन यहाँ जब सेक tan के फॉर्म में है तो इसको भी वही लगाएंगे। चलिए सेक थीटा प्लस में tan थीटा, यहाँ 1 की जगह यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। चलिए नीचे आपका जो है वो लिख लीजिए 1 माइनस सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। चलिए अगला स्टेप देखिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको तो पहले अभी वैसे लिखते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस, इसको तोड़ देते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा और इंटू में सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो गया और नीचे जो है वो आपका रहने दीजिए 1 माइनस सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। देखिए यहाँ भी ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ भी सेक प्लस tan थीटा तो कॉमन हो जाएगा। चलिए कॉमन करिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 बच जाएगा माइनस यहाँ ये बच जाएगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा। क्लियर है। और नीचे जो है वो आपका लिख दीजिए 1 माइनस सेक थीटा और प्लस में tan थीटा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, तो इसको तो वैसे रखेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा, है ना, 1 माइनस सेक थीटा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस tan थीटा, समझे ना, ब्रैकेट हटाए तो यहाँ साइन बदल गया। चलिए बटा के नीचे 1 माइनस सेक थीटा प्लस में tan थीटा, ये आपका कट गया, आपका फाइनली आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन प्रूफ ये नहीं करना है, आपको प्रूफ करना है 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 छिपा है कि नहीं, है ना, तो आप क्या करिए कि 1 के लिए यहाँ फिर से फॉर्मूला सेक और tan वाला लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा ना। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ऊपर तो वही रहेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और नीचे हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा और फिर इंटू में सेक थीटा प्लस में tan थीटा। तो ये प्लस वाला कट जाएगा ना एक बार में, तो ऊपर आ गया नहीं 1 और नीचे आ गया सेक थीटा माइनस में tan थीटा। यही ना आपको साबित करना था, तो LHS बराबर RHS यहाँ से भी हम लोग दिखा दिए। समझ में आया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, चैप्टर खत्म हो गए, ये आपके एग्जाम्पल भी हो गए। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख